नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई 2020/21 की, क्योंकि लगभग 20 और 21 ही आ गई अब, ठीक है ना। तो इसको 20 तो बोला ही नहीं जाएगा। मैंने इसमें लिखा है एग्जाम डेट कंफर्म। इसका भी मैं आपको मतलब समझाऊंगा क्या है। देखिए, कोई भी जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो किसी भी प्रकार का कोई भी आपको नेगेटिव न्यूज या फिर फेक न्यूज मैं नहीं देता हूं, नहीं तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता हूं। बहुत टाइम से मेरे चैनल पे वीडियोस नहीं आ रही हैं। उसका रीजन ही यही है क्योंकि अभी जितने भी मार्केट में जो भी चीजें चल रही थी वो सब के सब फेक थी, क्योंकि उस समय बोला जा रहा था कि जनवरी में एग्जाम है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कि मैं ही एक अकेला था जिसने कि आपको ये बोला था कि जनवरी में एग्जाम हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स ने ये तक कह दिया था कि जनवरी में 28 जनवरी से एग्जाम है। और अब उनसे ये पूछा जाए कि सर ये बताइए कि अभी तक तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया। चलिए वो बात अलग है, लेकिन अब इस वीडियो में आपको क्या बताना चाहता हूं और क्यों ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा इसमें फायदा होने वाला है। देखिए, एग्जाम डेट कंफर्म है। पहले मैं आपको कुछ न्यूज दिखाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये 27 तारीख की न्यूज है, ठीक है, और इसको फिर मैंने कंफर्म भी किया है अदर सोर्सेज से। इसमें लिखा हुआ है कि 28 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच हो सकते हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये कह रहे हैं कि 25 दिसंबर की मध्यरात्रि से ग्राम प्रधानों की वित्तीय अधिकार सीज हो चुके हैं। ये हमसे कोई मतलब नहीं, सीज हो चुके हैं मतलब जो 5 साल होते हैं आपके प्रधानों के, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये वाली न्यूज पढ़िए, इसमें कहते हैं कि इसके ही आगे वाली न्यूज है। इसमें कहते हैं कि योगी सरकार चाहती है कि 31 मार्च तक चुनाव कराते हुए पंचायतों का गठन करा लिया जाए। मतलब पंचायतों का गठन 31 मार्च तक हो जाए, जिससे अप्रैल में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में अड़चन ना आवे। मतलब अप्रैल में जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उसमें अड़चन नहीं आनी चाहिए। आपको बता दें कि नगरीय सीमा का विस्तार होने से यह असर हुआ है कि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों कम नजर आ रहे हैं, ठीक है। 15 जनवरी तक जो है वो परिसीमन का काम कर लिया जाएगा, ठीक है। परिसीमन आयोग क्या होता है ये मैं आपका जो है बता चुका हूं आपको मैं। आरक्षण का फॉर्मूला क्या होगा इस पर हमें कोई मतलब नहीं है। आयोग की ओर से मतलब जो आपका राज्य का जो चुनाव आयोग होता है उसने कहा है कि 22 जनवरी तक मतदाताओं की सूची हर हाल में तैयार कर ली जाए। मतलब कहने का यह है कि 31 मार्च तक पंचायतों का गठन कर लिया जाएगा। मतलब चुनाव उससे पहले पहले हो जाएंगे, गठन आपका 10 से 12 दिन गठन होने में लग जाते हैं, तो गठन आपका कर लिया जाएगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो चुनाव जो होने थे, चुनाव आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बात आ जाएगी मार्च तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे चुनाव। अप्रैल बटे मई, अप्रैल के लास्ट वीक और मई का फर्स्ट वीक ये आपकी एग्जाम डेट होंगी। इन्हीं में ही एग्जाम डेट होंगी और इन्हीं में एग्जाम हो जाएगा। देखिए, चीजें मुझे कैसे पता चली, मैं जब तक 100 जगह कंफर्म नहीं करता हूं तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, क्योंकि जैसे आप लोग एक फेक न्यूज के कारण अपनी तैयारी को ऊपर नीचे करते रहते हैं, वैसे ही सभी बच्चों का हाल यही होता है, ठीक है। जिस टाइम हम तैयारी में थे हमारा भी यही होता था उस टाइम, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि जैसे जहां से मैं पता करता हूं चीजों का, वहां यह है कि मेरा मतलब कोई जानने वाले हैं जो कि एज अ सीओ काम कर चुके हैं आपका भर्ती बोर्ड में, उनके लिंक हैं अभी भी भर्ती बोर्ड में। लेकिन मैंने आपसे बताया था कि भर्ती बोर्ड एक गोपनीय शाखा की तरीके से भी काम करती है, तो वो ज्यादा नहीं बता सकते हैं। लेकिन तब भी जब मैंने उनसे बोला कि आप जरा पता करके बताइए कि क्या चल रहा है, क्योंकि अभी जेल वार्डर का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। जेल वार्डर का एग्जाम आपका हो चुका है, तो जेल वार्डर के एग्जाम के बाद कोई भी एग्जाम बचता ही नहीं है। यूपीएसआई 2020/21 के अलावा कोई एग्जाम है ही नहीं भर्ती बोर्ड के पास। तो उन्होंने बताया कि यूपीएसआई 2020 और 21 का जो सीन है, आपको पता होगा कि यूपीएसआई 2016 की वजह से थोड़ा सा अटका हुआ है। यूपीएसआई 2016 आपका जनवरी 12 तारीख को ये फाइनल हो जाएगा। 12 जनवरी को इसकी लास्ट डेट लगी हुई है, फाइनल हो जाएगा। और जब मैंने उनसे कहा कि ऑर्डर रिजर्व भी हो सकता है क्या, तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर अगर रिजर्व होता है तो 1 वीक का टाइम ही जो है राज्य सरकार कहेगी सर आप 1 वीक में अपना ऑर्डर सुना दीजिए। तो 1 वीक का मतलब ये है कि हाँ। दूसरी बात मैं बताऊं, नोटिफिकेशन भी आपका तैयार है। 2 तरीके के नोटिफिकेशन तैयार हैं, एक पुराने वाले नियमावली के अनुसार और एक नई नियमावली के अनुसार, जिससे कि लेट ना हो। अगर बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में जीत जाता है तो पुरानी वाली नियमावली के अनुसार नोटिफिकेशन तुरंत जारी हो जाएगा। अगर बोर्ड हार जाता है तो नई वाली नियमावली के अनुसार जो नोटिफिकेशन होगा वो आपका जारी हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा। फिर आपको टाइम कितना बचता है, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि 90 डेज है। 90 डेज किस तरीके से आपको, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, और अप्रैल भी 15 तक मान लीजिए आप, तो 90 + 15
तो आपका हो गया 105 दिन। ठीक है, तो 105 दिन आपके पास शेष मान लीजिए आप एक तरीके से। ठीक है, 105 दिन आपके पास शेष हैं। 105 दिनों में आप जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी आप जो है कोताही मत बरतना, क्योंकि 2021 बहुत लोगों की जिंदगी जो है वो बदलने वाला है। बहुत लोग अपनी जिंदगी बदल लेंगे, पूरी तरीके से बदल लेंगे, और मैं कहता हूं आप भी बदल सकते हैं यदि आपने सही तरीके से तैयारी अपनी करी। जो लोग पुरानी तैयारी में कूदे हुए हैं, पुराने लोग जो हैं वो मुझसे हमेशा फोन पे ये कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, मुझे डिमोटिवेशन हो रहा है, मेरी तैयारी हो चुकी है, बहुत तरीके की चीजें होती हैं। तो आप लोग सभी जो हैं आप धीरे धीरे करके, मैंने क्या बोला, जब हमारे पास समय लंबा होता है और हमारी तैयारी पूरी हो चुकी होती है तब हमें कछुए की चाल चलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम तेज चाल से चलेंगे तो बीच रास्ते में ही जो है हमारी सांस फूल जाएगी। सांस फूल जाएगी मतलब हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ढीले पड़ जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम बहुत तेजी से तैयारी करते हैं और समय काफी लंबा होता है, ठीक है, जो लोग 2020 पूरी तैयारी में गुजार दिए उनके साथ क्या होगा कि अगर उन्होंने ठीक तरीके से अभी मैनेजमेंट टाइम नहीं करा तो उनके साथ क्या होगा कि वो क्या करेंगे, यहां तक जाके, ये एग्जाम है, एग्जाम डेट है, यहां तक जाके थक जाएंगे, फिर उसके बाद ढीले पड़ जाएंगे कि हाँ हमें तो सब आता है, हमें तो सब आता है, सब आता करके लास्ट डेट जिस दिन आपको जो है वो आपको वास्तविकता में अपना पूरा की पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी, जिस दिन आपको देनी पड़ेगी उसी दिन आप ढीले पड़ जाएंगे और आप एग्जाम से आउट हो जाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लाखों बच्चों का एक्सपीरियंस है कि उन्होंने तैयारी ठीक करी, दिमाग भी ठीक था, लेकिन लास्ट टाइम में आके उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ करी जिसकी वजह से उनको एग्जाम कभी भी क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो कछुए और आपका उसकी रैबिट मतलब खरगोश वाली कहानी अगर आपने सुनी हो तो उससे देखिए, कहानियां जो होती है ना हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा असर डालती हैं। ये सारी की सारी कहानियां हमारे लिए मोटिवेशन फैक्टर के रूप में होती हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, मैं दावे से कह सकता हूं जिसने ढंग से तैयारी, ठीक तैयारी करी, अपनी स्ट्रेटेजी बना के करी तैयारी, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, घर परिवार रिश्तेदार 100 तरीके के प्रेशर होते हैं, लेकिन आपको जो है तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अभी अगर लंबा समय है जिसकी तैयारी हो चुकी है वो अपना 2 घंटे 3 घंटे देता रहे थोड़ा थोड़ा, लास्ट में जब 2 महीने बच जाएं एग्जाम के तब पूरी ताकत झोंके, 100% रिजल्ट निकल के आएगा। जो लोग नई तैयारी में कूद रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अभी भी तैयारी में आप नए कूद सकते हैं। आपको अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने मुझे लगभग सितंबर बटे अक्टूबर में कॉल करी थी, सितंबर बटे अक्टूबर में, और जब ये बोला जा रहा था कि दिसंबर में एग्जाम है तब भी मैंने बोला था आंख बंद करके तैयारी में कूद जाओ, क्यों, दिसंबर में एग्जाम होने ही नहीं वाला। आज भी मैं यही कहता हूं कि आप लोग जो है 3 महीना तो बहुत होता है, 90 दिन मतलब आप टॉपर की लिस्ट में होंगे अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली। ठीक है, तैयारी अपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से रखिए, जीएस, मैथ, हिंदी, रीजनिंग सब बढ़िया। जेल वार्डन का एग्जाम देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पेपर कैसा आने वाला है। पेपर 2016 से कम नहीं तो 40% टफ पेपर आएगा, 40% टफ पेपर आएगा। और मैं एक चीज और बता दूं, वो घुमाएगा कहां पे, 40% टफ का मतलब होता है कि वो घुमाएगा आपका रीजनिंग में, सबसे ज्यादा रीजनिंग में घुमाने वाला है वो। उसके बाद घुमाएगा वो हिंदी, फिर आपका जीएस, फिर आपका हो जाता है मैथ में भी घुमा सकता है, कोई भी सब्जेक्ट में घुमा सकता है, लेकिन रीजनिंग सबसे फेवरेट टॉपिक है इस समय भर्ती बोर्ड का, जिसमें कि घुमा रहा है वो। ठीक, तो आप लोग बहुत ही अच्छी तैयारी करते रहिए, लगातार आपको वीडियो मिलेंगी। पिछले 1 महीने से मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग मोड में था, ठीक है, तो वो जो है मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अब प्रॉपर तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी पूरी तैयारी में मैं आपके एंड साथ रहूंगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि कुछ वैकेंसियां हैं जो अनाउंस हो रही हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहले ही मैंने बताया कि वीडियो लेखपाल, आपका यूपीएसआई, एएसआईएम का मतलब होता है गोपनीय सहायक, और जो एएसआई जो मिनिस्ट्रियल वाली पोस्ट होती हैं वो, और उसके बाद यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी भी आपकी आने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी एक वैकेंसी आ गई है, IBACIO। इससे बढ़िया नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट में हो ही नहीं सकती। अगर किसी को मतलब जो होती है ना एक
जेम्स बॉन्ड वाला जो किरदार है वो तो कुछ फेक दिखाते हैं बहुत सारा, लेकिन अगर वैसा आपको जिंदगी जीनी है तो IBACIO में पूरी ताकत झोंकी है। UPSI की तैयारी जो लोग कर रहे हैं वो IBACIO बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि IBACIO की जो GS होती है वो UPSI से थोड़ी सिंपल ही आती है। तो जब आपको बॉटम से लेकर टॉप तक की तैयारी करी जाएगी तो आप एग्जाम काफी सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बैच है आपका 10 जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है, UPSI 2020-21 और ASIM। ये बैच में आपका वीडियो, लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, IBACIO, ये सारे के सारी GS जो आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है। इसमें आपका संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, मूल विधि, विज्ञान, पर्यावरण, संस्कृति, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, इससे आगे 40 क्वेश्चन में से आता ही नहीं है। 40 क्वेश्चन इन्हीं से ही बनते हैं, चाहे जाके आप पिछले पेपर देख लीजिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग मूल विधि और संविधान करके पेपर निकाल लेंगे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 22 से लेकर 24 सेट हैं पिछले साल के, उनमें लगा के देख लीजिए तो हो सकता है कि मूल विधि, जिसको कि हम लॉ बोलते हैं, ठीक है, लॉ में से हो सकता है आपके सेट में एक ही क्वेश्चन आए और आप पूरी तैयारी झोंक के गए हैं, पूरी तगड़े तरीके से 500-500 वीडियो देख के गए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। इसलिए आपको कंप्लीट तैयारी करके चलनी पड़ेगी, जिससे कि आप वहां से 25 से 30 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकें। करने को आप ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका जो है इस बैच के लिए आप इन 2 नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करके आप ये मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए, ठीक है, फी जितनी भी डिटेल और भी है, फीस डिटेल क्या है, वो सारी की सारी आपको व्हाट्सएप पे आप लोग जब मुझे मैसेज करेंगे तब मैं वहां पे आपको बताऊंगा। दोस्तों लग जाइए, अदरवाइज मौका बहुत ही अच्छा है। सब इंस्पेक्टर की नौकरी मैंने आपको बताया 7 से 8 साल 3 स्टार लग जाएंगे गारंटीड। जो लोग झूठ मानते हैं वो लोग अपने आसपास देखिए, जिनका प्रमोशन 7 से 8 साल में नहीं हुआ है उनका ACR खराब होगा। अगर आपका एनुअल जो रिपोर्ट होती है, कैरेक्टर रिपोर्ट होती है, अगर आपकी वो ठीक है तो आपको कोई नहीं रोक सकता 7 से 8 साल। 2013 वाला जो बैच था, 2013 वाला जो सब इंस्पेक्टर बैच था, 3 स्टार लग चुके हैं उसके, ठीक है, 3 स्टार उसके लग चुके हैं। और 3 स्टार का मतलब होता है जो थोड़ी बहुत जो सब इंस्पेक्टर के लिए प्रॉब्लम होती है वो 3 स्टार लगते ही खत्म हो जाती है। क्यों? आपको बाकायदा प्रॉपर तरीके से अटेंडेंट मिलेगा, पूरा पूरा थाना क्षेत्र, कुछ कुछ थाने इतने बड़े जो 60-60 किलोमीटर में हैं, आप उस पर कमांड करेंगे। डायरेक्ट आपकी SP और DM और इन सब से सीधी जो है आपकी वार्तालाप होगा, आप रिपोर्ट उनको करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी पावर होल्डिंग हो जाती है, ठीक, और काफी जो है इसमें आपकी अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। जिन लोगों को ये सारी की सारी वैकेंसीज को अपना आगे फ्यूचर दिखता है इनमें, वो लोग तैयारी में लगिए, कहीं भी तैयारी करिए, लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए। 2021 आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। मैं चाहता हूं कि दीपावली से पहले अगर कोई भी एग्जाम फाइनल हो जाता है तो आपके घरों में आप, ठीक है, दीपक से लेके पूजा बढ़िया तरीके से करिए, क्योंकि बहुत ही जब नौकरी लगती है घरों में दोस्तों, तो सरकारी नौकरी का आज भी बहुत ज्यादा क्रेज और आने वाले 100 सालों में रहेगा, ठीक है। एक सरकारी नौकरी का एक अलग ही क्रेज रहता है, आदमी अपने आप को ऐसा समझ लेता है कि मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई, और जो कि एक सेटिस्फेक्शन भी आता है सरकारी नौकरी में, ठीक। और जब आपके कंधों पर स्टार लगे हो, नेम प्लेट लगी हो कि फलाने सिंह उप निरीक्षक नागरिक पुलिस या फिर प्लाटून कमांडर, तो एक अलग ही गजब का आपका रहता है। तो इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए। मोटिवेशन के लिए मैंने आपको 4 बातें मोटिवेशन के लिए बता दी। कुछ लोगों को मेरी ये बातें बकवास लगती हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं मैं। बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन हो, 100% हो, मैं तो यही चाहता हूं, और मेरा किसी भी प्रकार से कुछ भी आपसे लेना देना नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद एक बार जरूर नाम ले दीजिएगा कि हाँ सर, आपने ये बातें बताई थी, आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ, और अगर मेरी वजह से नहीं भी होता है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी की सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, 100% 2021 में वैकेंसी आएंगी, और 2021 में काफी वैकेंसीज को कंप्लीट करा जाएगा, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए आज से तैयारी शुरू कर दीजिए, या फिर आज से नहीं कर रहे हैं तो 4 दिन अपना जो है टाइम टेबल वगैरह सेट करके 1 जनवरी से आपको जो है उठना नहीं है। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2021 तक आपको कोई ना कोई नौकरी ले लेनी है। ये प्रण लेके बैठेंगे तो 100% ले लेंगे। अपने टेबल के सामने ये चीज लिख लीजिए, अपने मोबाइल पे लिख लीजिए कि हाँ ये वैकेंसी मुझे एक लेनी है कोई सी भी करके। अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आपको UPSI चाहिए तो वही अपना टारगेट बना के जुट जाइए। मेरे को एग्जाम डेट के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी आप फोन नहीं करेगा। बैच अगर आपको लेना हो तो आप मुझे बिना झिझके मेरे से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सर एग्जाम डेट कब है, या फिर आपको कैसे पता चला, मैंने सारी बातें इसमें बता दी है, मैं फोन तुरंत कट करूंगा, क्योंकि इन सब बातों के लिए समय नहीं है। मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।